नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब और फेसबुक पेज जिसमें सारे साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। रोज़ाना इसी समय अपने साथियों फेसबुक पे लाइव आते हैं 9 बजे और आज भी आपके साथ है लाइव हूं रात्रि के 9 बजे के। तो सारे साथियों से भाई एक ये बात भी रहेगी कि साथ के साथ आप वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करें जो भाई लाइव वीडियो देख रहे हैं या रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं। और इस समय अपने चर्चा करते हैं कि फसलों से संबंधित आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं, आने वाले समय में बाज़ार भाव क्या कुछ रहने की संभावना बन सकती है। जो मेरे पास रिपोर्ट रहती है, जो मेरे पास शेयर होती है आती है, वही मैं आप लोगों के पास शेयर करता हूँ। अपनी तरफ से मैं आपको कुछ भी नहीं कहता, अपनी तरफ से होता है सिर्फ और सिर्फ मेरा अनुमान कि क्या कुछ हो सकता है। अरे पे ओए भैया गेट बंद कर बेटा। मेरी तरफ से सिर्फ होता है भैया मेरा क्या अनुमान है और मेरे अनुसार क्या कुछ हो सकता है, जो बाज़ार की स्थिति चल रही है उसके अनुसार। बाज़ार में क्या स्थिति चल रही है, तेज़ी मंदी चल रही है, बारिश का मौसम कैसा है, बिजान कितना है, किस क्षेत्रफल में क्या बिजान हुआ है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद अपने ये डिसाइड करते हैं कि मेरा अनुमान क्या कुछ है। तो कुल मिला के बात करूं तो आज अगर गेहूं का जो बाज़ार भाव रहा है वो लगभग ठीक रहा है, बाकी सारा ही स्टेबल रहा है। और 20, 30, 50 रुपये अगर तेज़ी रहे, मंदी रहे, तो उस 20, 30, 50 रुपये को कोई तेज़ी मंदी नहीं माननी चाहिए और वो कोई तेज़ी मंदी भी नहीं होती है। तो मेरे विचार से तो देखो 20, 30 रुपये कोई तेज़ी मंदी नहीं होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें नॉर्मल रहती है 20, 30 रुपये। तो अब बात ये आती है कि भैया अगर एक दिन में 100-200 रुपये तेजी आई तो तेजी मंदी मान सकते हैं, या साप्ताहिक रिपोर्ट की हम बात करें तो पिछले सप्ताह से इस सप्ताह अगर 150 रुपये बाजार तेज रहा हो, चाहे 50 रुपये भी तेज रहा हो, तो भी अपने कह सकते हैं कि पिछले सप्ताह के इस सप्ताह है वो बाजार तेज रहा है। वर्तमान समय में क्या है कि बारिश का जो दौर है वो लगभग सभी जगह है, यानी कि मैं वर्तमान समय में काफ़ी स्टेट घूम गया हूँ, 5 से 10 स्टेट जाके आया हूँ, तो लगभग सभी जगह बारिश है। लेकिन बात ये है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ बारिश का फ़ायदा है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ बारिश का नुकसान है। वर्तमान समय में कहाँ नुकसान है कहाँ फ़ायदा है, मैं सारे साथियों से मैं ये भी पूछना चाहूँगा भाई, वो ये भाई भी बताएं कि कौन सी जगह बारिश का फ़ायदा होने वाला है, कौन सी जगह आपको नुकसान हो रहा है। तो जहां बारिश हो रही है, हालांकि आज सूरतगढ़ की बात करूं तो जो रिपोर्ट आई है कि सूरतगढ़ में 0 mm बारिश, हालांकि सूरतगढ़ में आज 0 mm बारिश नहीं है। सूरतगढ़ से 5 किलोमीटर दूर माणिकसर गांव है मेरा, और माणिकसर गांव में आज बारिश है और शानदार बारिश है, यूँ कहूँ कि अच्छी बारिश है। तो कुल मिला के बात करूं तो भैया बारिश लगभग जहां ज़मीन पक्की है वहां मेरे विचार से बारिश की ज़रूरतें नहीं है, नुकसान होना शुरू हो चुका है। जहां रेतीली ज़मीन है वहां मुझे लग रहा है अभी तक नुकसान नहीं है। तो बहुत से साथियों का फ़ोन कॉल भी आते हैं कि भैया सफ़ेद मच्छर, हरा मच्छर, गुलाबी सुंडी और ग्रोथ के लिए आप हमें उपाय बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपका मंदी तेजी बताने का आधार क्या है? मेरा मंदी तेजी बताने का कोई अधिकार नहीं है और कोई आधार भी नहीं है, मेरी इच्छा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सारे साथियों से भाई देखो मैं यही कहना चाहूँगा, जो साथी मेरे को ये पूछ रहा ना कि भाई मेरे नरमे के पत्ते पीले हो रहे हैं, नरमा ग्रोथ नहीं हो रहा है, गुलाबी सुंडी है या ये है वो जो भी चीज़ें हैं, उन सारे साथियों से मेरा निवेदन ये रहेगा कि सर्वप्रथम आपको अपने खेत की जाँच करवा लेनी चाहिए, मिट्टी की और पानी की। ये 2 चीज़ें आपको हर 6 महीने करवा लेनी चाहिए। 10 रुपये खर्चा है, ज़्यादा खर्चा नहीं है लंबा, क्योंकि जब भी हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर जांच करता है कि बीमारी क्या है, कहाँ से है, क्या कुछ है, और उसके अनुसार फिर वो दवा रिकमेंडेशन करता है। तो वही हाल है साथियों, सर्वप्रथम आपको अपने खेत की जांच करवानी है। भैया उसमें नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, पोटास की कमी है, जिंक की कमी है, सल्फर की कमी है, किस तत्व की कमी है, मैं वही चीज़ें डालनी है। जो चीज़ ऑलरेडी उस खेत में है वो डालने का क्या मतलब क्या हुआ। अब देखो आप अगर कंपनी वालों को फ़ोन करोगे ना, हर कंपनी अपने ही माल बेचने की सोचेगा, जाहिर सी बात है भाई। आज मैं मेरा ही कहूँगा, मेरा पेज फॉलो करो भाई, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, मैं किसी दूसरे का क्यों कहूँगा, ये रियलिटी है। तो वो जो कंपनी वाला आएगा वो आपको अपनी कंपनी के द्वारा रिकमेंडेशन करेगा जिसमें उसका मार्जिन हो, जिससे उसकी घर की दाल रोटी चलती रहे।
तो इस चक्कर में क्या है कि हमारा बहुत सा पैसा बर्बाद हो जाता है। आज किसान का फ़ोन आया था कि बता रहा था भाई ये कोई कंपनी है, उसकी मैंने दवा डाल दी और स्प्रे मूंगफली में डाली है और मूंगफली में अभी तक उसका 1% भी रिजल्ट नहीं है। और इस तरह से मेरे पास 5 से 7 किसानों के फ़ोन आ गए कि भाई आप आके हमारी वीडियो बनाओ, हमने इस कंपनी की दवा यूज़ की है और उससे हमें रिजल्ट नहीं है। तो मैं उसकी वीडियो चल बना देता हूँ। फिर क्या कंपनी वाले मुझ पर टारगेट करते हैं कि भैया आप पैसे लेके वीडियो बनाते हो, आप फेसबुक ये हो वो। और फिर उस समय क्या है कि किसान भी, मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी ना नरमा में, तो उस समय क्या है कि किसानों के भी कमेंट आए कि नहीं ये तो बात गलत है आप ये, क्योंकि उस किसान ने कहा था कि राशि का जो नरमा है ना वो मेरे खराब हो रहा है, मेरे पूरे क्षेत्र में सिर्फ राशि बेल्ट का नरमा खराब हो रहा है। तो उस समय बहुत से किसान साथी ये कह रहे थे नहीं हमने भी राशि बोया, हमारा खराब नहीं हो रहा है, आप गलत हो, आप व्यू के चक्कर में वीडियो बना रहे हो, ये बना रहे हो वो बना रहे हो। यार जरूरी नहीं है कि आपने राशि बोया आपका नरमा खराब होना, एक लोट खराब हो सकता है। हम एक सेव की बात करें तो सेव एक साथ पूरा कंप्लीट खराब नहीं होता है, उसका एक हिस्सा खराब होता है सर्वप्रथम। तो यार वो एक हिस्सा हो सकता है वो एक किसान हो। भाई मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, शायद समझ गए होंगे। अगर हम केले की बात करें, हम ये 12 केले लेके आते हैं 1 दर्जन, तो जरूरी नहीं है वो सारे के सारे एक साथ खराब हो सकते हैं, पहले उसमें एक केला खराब हो जाए। आत्माराम जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। तो वो एक केला खराब हुआ है तो वो हम उसको निकाल के दुकानदार को कहेंगे ना भाई तेरा ये केला खराब है इसको रख ले, ये हम नहीं लेते। तो इसी तरह से क्या है कि बहुत से किसान फिर अपना विचार देना शुरू कर देते हैं और फिर वो विचार क्या है कि मेरे खिलाफ देते हैं। फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यार मैं किसान के लिए कर रहा हूँ और फिर किसान मेरे को ये कहे कि यार आप वीडियो पैसे लेके बना रहे हो, तो फिर दिल को मतलब ठोस लगती है यार कि ये देखो मैं रियलिटी में किसान के लिए कार्य कर रहा हूँ और फिर किसान ऐसे कमेंट करते हैं ना, मैं उनको पढ़ता हूँ, फिर मेरा मन करता है यार वीडियो ना ही बनाऊँ तो अच्छी बात है। अब वो किसान 4 से 5 किसान तेज से हैं, वो ये बता रहे हैं कि भैया ये कंपनी का हमने दवा प्रयोग की है, इसका हमें 1% भी रिजल्ट नहीं मिला। हम ये चाहते हैं कि आप बाकी दूसरे जो फार्मर है ना उनको ये बात बताओ कि इस कंपनी की जो दवा अगर आप डाल रहे हो तो वो अपने लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो बाकी जो किसान साथी हैं वो कम से कम बच सकें वो कंपनी की दवा लेने से और अपना पैसा बचा सकें। आधार तो आप बताओ, विश्वास हम करें। देखो कोई आधार नहीं है, मैंने राजेंद्र जी आपको बताया मेरा कोई आधार नहीं है। मेरे को जो अच्छा लगे क्या चीज़ कौन मिले, मेरे को जो अच्छा लग रहा है ना मैं वो बता रहा हूँ। हर चीज़ का आधार नहीं होता है। अब आप मेरे को ये कहोगे यार आसमान में जो प्लेन उड़ रही है, जहाज उड़ रही है, उसका आधार क्या, उसका क्या आधार है? वो हवा में उड़ रही है, उसका कोई आधार नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा उसका कोई आधार है। हम ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरा रहे हैं, उसका क्या आधार है? कोई आधार नहीं है। हर चीज़ का आधार नहीं होता है मेरे विचार से। तो कुल मिला के बात करूं तो वो जो सिस्टम से किसान मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि भैया मेरी वीडियो बनाओ, ये कंपनी की दवा नहीं, तो उसी संबंधित मैं आपको बताना चाहूँगा भैया आप जो दवा यूज़ कर रहे हो जिसका रिजल्ट नहीं है वो आप फेसबुक पे डाल सकते हो, आप अपनी आईडी पे डाल सकते हो कि मैंने ये चीज़ खरीदी है, इसका रिजल्ट नहीं है। बाकी के किसान साथी इससे बच सकते हैं या खरीदने से पहले 100 बार सोचे विचारे भैया। ये आप अपनी आईडी से और फेसबुक से ही कर सकते हो, क्योंकि आप भी आज के टाइम में फेसबुक चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो आप भी लिख दो तो लोग जो जितना जागरूक होगा वो पढ़ लेगा, उस पोस्ट को जान लेगा। क्योंकि जब मैं ये चीज़ें डालता हूँ ना फिर यूँ लगता है कि यार इसमें तो मामला गड़बड़ हो गया। शेयर कर दी भाई जी वीडियो, धन्यवाद राजेश जी आपका बहुत बहुत। तो हम आप कोई प्रोडक्ट डाल रहे हो उसका बेस्ट रिजल्ट है तो हम उसकी वीडियो खुशी खुशी बना देते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट आपने डाला है, आपने नीम डाला है, नीम का ये फ़ायदा है, बाकी के साथी भी नीम डाल सकते हो। ये चीज़ हम बता सकते हैं क्योंकि उसमें किसी को नुकसान होने वाली बात नहीं है। जब हम किसी के खिलाफ वीडियो डालते हैं ना तो फिर नुकसान होने वाली बात होती है। कंपनियाँ फिर हम पे क्या है कि दबाव बनाना शुरू कर देती हैं। संदीप भाई राशि 773 और 776 में दिक्कत है, ये यादव जी कमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर मैं बताऊँ तो फिर आज जिस भाई के ये नरमा अच्छा खड़ा ना वो ये कहेगा नहीं मेरे तो भाई जी अच्छा खड़ा है। तो इस लंबे चौड़े विषय पे अपने बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि भैया आपको जिस रास्ते से जाने से नुकसान हो रहा है ना वो रास्ता आप कम से कम बता सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से सामान खरीद रहे हैं तो वहाँ एक रेटिंग दे रहे हैं ना कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, तो वही रेटिंग हमें देनी है यार। जिस चीज़ का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस कंपनी का बीज प्रयोग कर रहे हैं, जिस कंपनी का हम दवा प्रयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, केमिकल, सल्फर, जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं बस उसी की रेटिंग तो देनी है ना हमें। तो भाई साहब देखो मैंने तो वीडियो बनानी बंद नहीं करनी, आपने अगर देखनी है तो आपकी इच्छा है, ना देखनी है तो वो आपकी इच्छा है।
हाँ, मैंने तो नहीं बंद करनी, क्योंकि वीडियो बंद करवाने वाले आप एक या दो चार भाई हैं, बाकी सारे भाई ये कहते हैं कि भाई वीडियो बनाया करो। तो दो चार के लिए तो मैं सबकी वीडियो नहीं बंद कर सकता, ये तो जाहिर सी बात है। तो सारे साथियों से भाई निवेदन ये रहेगा, आप अपने फेसबुक आईडी पे भी ये चीज़ें बता सकते हो और दूसरे किसान साथियों को जागरूक भी कर सकते हो साथियों। तो बड़ी जोड़ी लंबी जोड़ी बात नहीं है, और जिस चीज़ का रिजल्ट मिले वो चीज़ हम लोग बेझिझक बताने में निसंकोच आपको बताएंगे। मैं आज भी मेरे पास किसान का फ़ोन है कि भाई मैं डेलीगेट प्रयोग कर रहा हूँ और वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और आप मेरे यहाँ आएँ और एक वीडियो बनाएं ताकि हम दूसरे किसान साथियों को भी बता सकें। और भाई साहब टूर किया रहा आपका बहुत ही मस्त रहा भाई साहब, बहुत बढ़िया रहा भाई। फ़ोन नंबर भेजो भाई, मेरे को मैसेज कर दो, मैं वहाँ फ़ोन नंबर भेज दूंगा। हवा में जहाज़ भाई ऐसे ही नहीं उड़ रही है भाई, इसकी वैज्ञानिक कारण है। तो मैं भी तो बता रहा हूँ ना भाई राजेंद्र जी, मेरा भी वैज्ञानिक कारण है कि मेरे को जो अच्छा लगे, मेरे को तेज़ी लगे, मेरे को जो मंदी लगे, मैं वो बताता हूँ जो मेरे को उचित लगे। अब मेरे को उचित कहाँ से लगेगा? मेरे माइंड से लगेगा ना, मेरा माइंड आधार है मेरा। अगर राजेंद्र साहब आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कोई बात नहीं है, देखो, नहीं पसंद आए तो मत देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आप अगर मुझसे चर्चा करना चाहते हैं, विचार विमर्श करना चाहते हैं, वाद विवाद करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। सभ्य भाषा में आप मुझसे वाद विवाद करो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है मुझसे आपको 1% भी ना मिले, आप में मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो इसलिए आप ये बातें कर रहे हो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मोस्ट वेलकम है। आप मुझे कॉल कीजिएगा, नंबर मैं आपको मैसेज में दे दूंगा, मेरे को मैसेज कीजिएगा, वहाँ आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूँगा। जब भी आप अपने कहेंगे अपने चर्चा कर लेंगे। अगर आप चाहें कि मैं यहाँ लाइव बैठ के आपसे वाद विवाद चर्चा जो भी अपना जो है वो करूँ, तो मैं लाइव बैठ के भी चर्चा करने के लिए आपसे तैयार हूँ, कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। आप ये कल को कहें कि भाई नहीं संदीप भाई, आप फ़ोन पे पर्सनल मेरे साथ क्या बात करोगे, आप में अगर हिम्मत है, आप में दम है तो लाइव बात करो, तो अपने लाइव कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। क्योंकि आंकड़ों के अधिकार पे ही अपने बात करते हैं, बिना आंकड़ों के अधिकार पे ऐसी कोई बात नहीं है अपने पास। और जिस चीज़ में एक अंदाज़न एक तुक्का होता है वो भी अपने बता देते हैं कि भैया ये अंदाज़ा है और ये अपना तुक्का है। जो क्लियर है वो क्लियर है, मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता। तो आज के जो मंडी भाव है वो मैं सारे साथियों के साथ शेयर कर दूं भाई, और फिर जो तेज़ी मंदी का जो दौर रहेगा उसके अनुसार जो भी चर्चा रहेंगी वो अपने कर लेंगे। अगर आप मंडी भाव ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो मेरे विचार से आपको तेज़ी मंदी का जो नॉलेज है वो भी साथ का साथ है मिल जाएगा। तो आज की जो शुरुआत की है वो वीडियो मैं बता देता हूँ। जो मंडी है अपने मेड़ता सिटी का जो मंडी भाव है वहाँ से अपने शुरुआत करेंगे। मूंग बिके आपका 5,000 रुपये, चना बिके आपका 4500 रुपये, सुआ बिके आपका 8,650 रुपये, सौंफ 13,500, जीरा 23,700, गवार 4,800 रुपये, रायडा 6330, तारामीरा 5,000, इसबगोल 14,000, साड़िया 7,000 और कपास 10,500 रुपये। बिल्कुल शांति से काम लेंगे चौधरी साहब, 1% भी अपने को देखो कोई वो नहीं है। देखो मैं बताऊं, हर चीज़ की नेगेटिव पॉइंट होते हैं, हर चीज़ में कमियां होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुझ में कमी नहीं है। जो सज्जन जो कमेंट कर रहे हैं वो सही है अपने जगह, 100% सही है। मैं ये नहीं कर रहा वो 1% भी गलत है। भाई जब कंपनी 810 रुपये लेती है तो बीज माड़ा को देती है। देखो जी, कंपनी 810 रुपये लेके चीज़ माड़ा दे ना दे वो एक अलग बात है। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो पैसे भी लेती है और माल भी डुप्लीकेट देती हैं। इस बातों में मैं नहीं आपकी बात पे एग्री हूँ कि कंपनी 810 रुपये लेती है तो वो चीज़ हमें ओरिजिनल देगी, क्योंकि जब डुप्लीकेट जो चीज़ें बिक रही हैं वो कौन से पैसे भी नहीं बिक रही, उनके भी तो पैसे लग रहे हैं ना। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी आप ठीक हो, मैं आपकी बात से मानता हूँ, सहमत हूँ आपकी बात से भी जो कंपनी 810 रुपये लेती है वो कंपनी बीज ठीक ही देती है, मैं मानता हूँ। हम सब्जी वाले से जब सब्जी लेके आते हैं ना तो वो भी ठीक ही देता है, वो हमें पैसे देता है, लेकिन फिर भी उसमें 1-2 गड़ा सड़ा डाल देता है ना। तो ये चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है लेकिन जैसी चलो आपकी इच्छा है। अब बात करूं भैया कल के और आज की मेड़ता मंडी की जो जीरे की कंडीशन है ना, कल जीरा बिका था 24,000, आज बिका जीरा 23,700, यानी कुल मिला के बात करूं तो 300 रुपये मंदी रही है। ये रेगुलर मंडी भाव बताने का रीज़न यही है कि आप अगर इस तरह से रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आपको रेगुलर अपनी मंडी के मंडी भाव मिलते रहेंगे, तो वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। ओम प्रकाश जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। तो इसीलिए कहता हूँ साथियों, अपनी अपनी मंडी का मंडी भाव विशेषकर गौर से सुन लिया करें, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी मंडी में कितनी रुपये तेजी और कितने रुपये मंदी देखने को मिली है। तो अब अगली बात करूँ तो अगली मंडी है भैया मेरे पास नोखा मंडी।
नोखा में गेहूं 2406 रुपये, मूंगफली 6000, तारामीरा 5050, जो 2687, सौंफ 12600, गवार 4856, मूंग 6200 और मेथी 5262, चना 4711, इस सब 14400, जीरा 22200 रुपये और 20 8000 और तिल 10400 रुपये बिके हैं। गलत को गलत और ठीक को ठीक हो जाने में क्या हर्जा भाई? देखो, मैं गलत को गलत ही कहूँगा, ठीक को ठीक कहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जो कमेंट अपने चल रहे हैं उसको मैंने कहा कि वो कह रहे हैं कि 810 रुपये में ठीक मिलेगा, जब 810 रुपये ले रहे हैं, तो मैंने उनको कहा कि संभव नहीं है। हाँ, आप अपने नज़रिए से अगर देखते हो ना तो वो सही है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि उनको साथ आज के टाइम सही को उनको सही मिला ना, मेन बात, उनको 20 गलत नहीं मिला। गुलाबी सुंडी का इलाज बिश्नोई साहब लगभग है और नहीं, दोनों बात है। अगली जो मंडी है अपने पास, अगली मंडी है साथियों नागौर मंडी। नागौर मंडी में आज है ज्वार 3400, सरसों 6000, तारामीरा 5125, चना 4400, मेथी 5200, पीली सरसों 6100, बाजरा 2000, दाना 6500, जीरा 24000 रुपये, गवार 4700, मूंग 6000, सौंफ 13000, इसबगोल 14200 और तिल 10000 रुपये बिके हैं। अगली मंडी है साथियों अपने पास बाड़मेर मंडी। बाड़मेर मंडी में गवार 4810, मूंग 5500, मोठ 6200, मूंगफली 6100, चना बिल्टी 4800 और तिल 10000, सरसों 6453, पीली सरसों 6534, जीरा 22500, इसबगोल 15000 रुपये, तारामीरा 5150, मेथी 5100 और मेथा 5300, जो 2670 और गेहूँ 2311 रुपये। इस वीडियो में अगर हम बात करें, अब जो इसबगोल बिका ना वो बाड़मेर में सबसे तेज बिका है, जो जीरा है वो नागौर में तेज बिका है। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आप जो मंडी भाव मिल रहे हैं ना, आपको इससे ये बेनिफिट भी है कि कौन सी मंडी में कौन सी फसल तेज बिक रही है। अगर अपने वहाँ बेच सकें, संभव हो सके तो वहाँ बेच सकें, तो उसका भी अपने को लाभ में मिलेगा। तो ये भी एक मेरे विचार से आपको बेनिफिट है। जोधपुर मंडी की बात करूँ तो सौंफ बिकी है जी आपकी 12300 रुपये, मूंगफली 5900, पीली सरसों 6490, कपास 9500, गवार 4800, जीरा 22535, इस सब 14700, रायडा 6370, बाजरी 2000, चना 4765, मूंग 5800, तिल 9500, गेहूं 2180, तारामीरा 5100, जो 2645 और मेथी 5300 रुपये बिके हैं। उसके बाद अगली वीडियो की अगली मंडी की अगर मैं मंडी भाव की बात करूं तो अगली मंडी है मेरे पास अगली मंडी साथियों, अगली मंडी आपकी है जी भरतपुर मंडी। भरतपुर में आज है बाजरा बिका है 1850 और गेहूं बिकी है 2200 रुपये और सरसों बिकी है 6351 रुपये। रायस नगर मंडी में आज गवार 4720, गेहूं 2240, सरसों 5970 और चना 4496 रुपये। गोलवाला मंडी में सरसों बिकी आपकी 5760 रुपये, यानी कि ज़बरदस्त मंदी रही है भाई। और गेहूं बिकी है 2087, ये भी ज़बरदस्त मंदी रही है। चना 4225, जो ये भी मंदा रहा है। जो 2430 लगभग ठीक रहा है। और खड़ बिनोड़ा 98 किलो की बढ़ती 3650 ठीक तेजी रही है, यानी कि खड़ में तो खूब तेजी रही है। सजटा घी पीलो स्प्रे करो, सिजंटा घी भाई कह रहे हैं शायद पोलो स्प्रे करो, कुछ इस तरह से भाई बता रहे हैं। शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई उनकी, तो वो आप समझ रहे होंगे मेरे विचार से। तो जोधपुर मंडी में सरसों बिकी आपकी आज 6650 रुपये, रायडा और सरसों बिकी है 7200 और तारामीरा बिकी है 5150 रुपये। उसके बाद खड़ के भाव चरखी दादरी 2550, जो सरसों खड़ के भाव हैं वो बता रहा हूँ भाई आपको। चरखी दादरी 2550, भरतपुर 2665, गंगापुर 2600, कोटा 2650, अलवर 2550 और मुंदी 2650 रुपये ये भाव रहे हैं। और उसके बाद सरसों के भाव अलवर 6400, कैथल 6400, दिल्ली 6400, बरवाड़ा 6100, हिसार 6200, खेरथल 6400, चरखी दादरी 6300 रुपये ये सरसों के भाव रहे हैं।
रावसर में गवार 4851, चना 4550, मोट 7000, गेहूँ 2253, तारामीरा 5000 और काला तिल 10,461 रुपये। एलनाबाद में नरमा 9400, सरसों 6111, चना 4645 और मूंग 5300, गेहूँ 2080 रुपये। सिरसा में नरमा 9325, गुवार 4800 और गेहूँ 2090 रुपये। आदमपुर में गुवार 4876 रुपये। और उसके बाद अगली मंडी है जी अपने पास गंगानगर मंडी। गंगानगर में आज चना बिका 4550, गेहूँ बिकी है 2232, सरसों बिकी है 5920 और जौ बिका है 2921 रुपये। उसके बाद अगली जो मंडी है अपने पास पीलीबंगा में आज सरसों 5625 रुपये, गेहूँ 2129 रुपये और गुवार 4711 रुपये। सादुल शहर में आज सरसों 5920, गेहूँ 2116, तारामीरा 4951 और अगली जो मंडी है अपने पास लगभग हो चुकी है। तो जिन मंडियों के मेरे पास जो मंडी भाव थे वो मैंने आपको बताए हैं और आपको शायद ये भी पता चला होगा कौन सी मंडी तेजी रही है, कौन सी मंडी मंदी रही है। कुल मिला के बात करूँ तो सरसों तो आपकी जो है वो लगभग मंदी रही है और चना भी मंदा रहा है। गेहूं में आज थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। गेहूं लगभग यूँ कहूँ कि 2200 रुपये प्लस आज बिकी हैं। लोकल मंडियों में अपने की बात करूं तो जिन मंडियों में गेहूं की उत्पादन या पैदावार कम है वो मंडियां आज 2500 रुपये क्रॉस भी करके गई हैं। किसानों को जागरूक करने के लिए भी वीडियो बनाओ भाई साहब, जैसे कि एमएसपी के बारे में। देखो भाई, जो मेरे को नॉलेज है उस विषय पे दीपक भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं भी करियर मंडी में 5934 रुपये में दे आया। दे क्या है शिषपाल जी, ये भी तो बताओ। तो जो भाई मेरे पास जो जानकारी होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। टूर पर गया था भाई, कोई नया अनुभव। देखो टूर पे गया था उस समय, नया अनुभव खूब रहा। पानी वाली जहाज़ और समुद्री जहाज़ और हवाई जहाज़ दोनों में मैंने यात्रा की। समुद्री जहाज़ की यात्रा मैंने बिजनेस क्लास की टिकट 850 रुपये में तय की और हवाई जहाज़ की यात्रा मैंने 6500 रुपये में तय की। आनंद ज़्यादा पानी वाले में आई। फोटो वीडियो सेल्फी की सुविधा पानी वाले में थी और दिल को सुकून देने वाली जहाज़ स्लो थी। यानी कि 850 रुपये में आप समुद्री यात्रा तय कर सकते हो। जहाज़ में थोड़ा चढ़ने के टाइम भी मुझे अजीब सा फील हुआ, उतरने के टाइम भी फील हुआ। फिर बादलों में यूँ लगा यार चल ही नहीं रही है, खड़े ही हैं। 2-2.5 घंटे का या 3 घंटे का जो सफ़र था, बोरिंग सफ़र रहा। और बात करूं अगर वहाँ कुछ खाने पीने की जहाज़ में, तो पानी निःशुल्क है, फ्री है, आप पी सकते हैं। और कॉफ़ी के 150 रुपये थे, बाकी पिज़्ज़ा बर्गर 200, 300, 500 रुपये, ये इस तरह के आइटम थे जो कि नॉर्मली चार्ज जहाज़ के अनुसार महंगे नहीं थे, लेकिन किसान के अनुसार 150 रुपये की कॉफ़ी ज़्यादा ही रहे हैं। तो और खेतीबाड़ी की बात करूं तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उस एरिया की बात करूं या गुजरात की बात करूं तो वहाँ सबसे ज़्यादा आम और नारियल की लगभग खेती हो रही है। और गुजरात साइड तो कॉटन की भी ठीक ठाक खूब खेती हो रही है और कॉटन अभी वहाँ 4 इंच से लेके 1 फीट का कॉटन खड़ा है। और आम के बाग बगीचे हैं वो खाली पड़े हैं। और नारियल के जो पेड़ पौधे हैं अपने साधारण जिन क्षेत्रों में अपने रोड किनारे जैसे होती हैं साधारण पेड़ पौधे होते हैं, वैसे वहाँ नारियल के पेड़ पौधे आपको बाज़ारों में देखने को मिल जाएंगे। नारियल पानी के साथ वो लोग नारियल की गिरी भी निकाल के देते हैं, तो नारियल पानी पीने के बाद आप नारियल गिरी भी खा सकते हो। ये एक वहाँ एक्स्ट्रा सुविधा है जो अपने क्षेत्र में नारियल गिरी नहीं निकाल के देते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला की बात करूं तो वहाँ टमाटर बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। और जिस समय हम जहाज़ से उतरे उस समय हमें अनाउंसमेंट किया गया था कि यहाँ आप जहाज़ से जब नीचे उतरेंगे तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है। यानी कि हम नॉर्मल जब एसी चला के घरों में रहते हैं तो हम 20 डिग्री एसी में रहते हैं। तो जो एसी का जो टेम्परेचर था हमारा, एसी में जिस घर में हम रह रहे हैं एसी चला के, वही टेम्परेचर वहाँ का खुले आसमान का था। कुछ एक हद तक कुछ कुल मिला के वहाँ लोग 2% है जो दिन में भी जैकेट पहनते हैं और गर्म टोपी भी लगाते हैं। और 70% लोगों के पास जो खेतों में पशु और पशुपालन कर रहे हैं वो लोग अपने हाथों में छाता रखते हैं ताकि जब बारिश आए तो उनसे बच सके। वहाँ बारिश आने का कोई समय नहीं है, अचानक बारिश आ सकती है। जितने भी शहर गया हूँ, जितने भी राज्य में गया हूँ पिछले 7-8 दिनों में, हर राज्य, हर शहर, हर ज़िले में भारी बारिश है। कहीं बारिश की कोई कमी नहीं है। और हरे चारे की बात करूँ तो मुझे लग रहा है अगर सैटेलाइट से फ़ोटो ली जाए तो संपूर्ण पृथ्वी जो अपने भारत की बात करूँ तो मैं हरी भरी है।
कहीं सूखा नहीं होगा, चाहे वो पहाड़ हो चाहे ना हो। पहाड़ों के एरियो में किस तरह से खेती की गई है उसके हमने चलती बस में ज़रूर देखी हैं, और बहुत सी जो चीज़ें थी खेती लायक, आप लोगों को बताने लायक, वो मैं बता नहीं सका। उसका रीज़न ये था कि मेरे पास पर्सनल गाड़ी नहीं थी। तो कहीं हम बस में थे, कहीं हम गाड़ी में थे, तो अपनी गाड़ी ना होने के कारण हम रोक के वो चीज़ें ना दिखा पाए जो मैं आप लोगों को दिखानी थी। क्योंकि इस बार जो मेरा जाने का जो प्लान था, जो टूर था, वो एज ए घूमने का था, मतलब खेती वाली वो नहीं था। और फिर दूसरी बात, आप सारे साथियों को पता है कि भाई मेरे पास एक बढ़िया क्वालिटी का मोबाइल भी नहीं था, जिसके कारण मैं वो वीडियो भी नहीं बना पाया, क्योंकि मोबाइल नहीं था मेरे पास। मेन बात ये कि ये भी थी, अगर कहीं कुछ मेरे को दिखा तो वो समस्या भी थी। तो इस कारण काफ़ी हद तक मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन जो चीज़ें हैं वो ठीक है, और हम लोगों से उन लोगों की इनकम भी ज़्यादा है, डबल है, और मेहनत बिल्कुल ना बराबर है। हम लोग खेती में जो कर रहे हैं, वास्तविकता अगर मैं बात करूं तो अन्न उत्पादन करने वाले हमारा जो यूपी है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, ये ज़िले हैं, उन लोगों को हम अन्न उत्पादन करके देते हैं। उन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो लोग सारे बिजनेसमैन हैं और बहुत मोटे लेवल पे वो लोग पैसा कमा रहे हैं। तो अपने क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो अपने क्षेत्र में एमएसपी दाम के लिए लड़ाई, ये जो हमें फसलें नहीं बिकी हैं, हमारी फसलों पे इंपोर्ट बढ़ाया जाए, इनको ओपन कर दिया जाए, ये सब चीज़ें हैं वो अपने अपने क्षेत्र में। उन क्षेत्रों में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि उन लोगों का ऐसा कुछ है नहीं। आज कौन सी जगह भाई साहब, आज घर पे ही हूँ भाई साहब। उन लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, क्योंकि एमपी के किसान की बात करूँ तो वो लोग लहसुन की एक्सपोर्ट होने के लिए डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारा लहसुन मंदा बिक रहा है, आप इसे एक्सपोर्ट करने की परमिशन दियो। गवर्नमेंट उस पर पाबंदी लगा रही है, गवर्नमेंट गेहूं पे पाबंदी लगा रही है, गवर्नमेंट कॉटन पे पाबंदी लगा रही है। मतलब जो चीज़ें बाहर जिस चीज़ की डिमांड हो रही हैं, जो अपने इंडिया में उपलब्ध है, गवर्नमेंट समझ से बाहर है कि उस पर क्यों पाबंदी लगा रही है। यहाँ किसान को लहसुन के भाव में वो 2 रुपये 3 रुपये किलो मिल रहे हैं, जब बाहर डिमांड है तो बाहर भेजने में दिक्कत कहाँ आ रही है। तो लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, देखो अपने इतने बड़े अर्थशास्त्री तो नहीं है कि इन चीज़ों का अपने विस्तार से चर्चा कर सकें या उनसे। देखो रियलिटी ये है कि मुझे इन चीज़ों का इतना अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं भी एक फार्मर किसान हूँ। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लग रहा होगा कि भाई हम इनको रोक के देश हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसान जिसकी फसल है, जिसके हाथ में फसल है, उस किसान को यूँ लग रहा है यार कि देश हित नहीं हो रहा, हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, गद्दारी हो रही है। तो हमें बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा, बड़े लेवल पे कार्य करना पड़ेगा। और जो साथी खेती कर रहे हैं, मेरे विचार से उन लोगों को बाहर अपनी लाइफ में 2 या 4 टूर जरूर निकालने चाहिए, और संपूर्ण भारत कम से कम उसे घूमना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, ताकि उसे पता चल सके कौन से क्षेत्र में क्या चीज़ है, लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि वास्तविकता ये, हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, ये हकीकत है। और हम बहुत पिछड़े हैं, जो हम साधारण गेहूँ चावल ये खेती कर रहे हैं ना, हम वास्तव में बहुत पिछड़े हुए हैं उन लोगों के मुकाबले। उन लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे खेती कर रखी है। अभी मैंने जिस एक किसान के हम खेत में गए थे, उसने 200 एकड़ का उसने अनार का बाग लगा रखा है। और अनार के बाग के साथ साथ अभी उसने दूसरे अमरूद का बाग लगाया है, आम का बाग लगाया है। उसी लाइन में, उसी ड्रिप पे उसने टमाटर की खेती कर रखा है, और बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। समझो जहाज कितने किलोमीटर का किराया था, किलोमीटर का तो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन वो सूरत से भावनगर का है। अगर आप गूगल पे सर्च कर लें तो हो सकता है गूगल बता दे। सूरत से भावनगर के लिए हम गए थे, 8 बजे बैठे थे और लगभग हम 12-1 बजे उतर गए थे। स्पीड थी वो काफ़ी धीरे थी, और छत पे चढ़ने की सुविधा भी थी, और 3rd फ्लोर पे हम थे। उस जहाज़ में 35 भरे हुए ट्रक लोड करने की क्षमताएं हैं, 80 4 व्हीलर की क्षमताएं हैं, और चाहे वो खाली हों चाहे भरे हों, और 200 बाइक मोटरसाइकिल 2 व्हीलर की उसमें क्षमताएं हैं, और 500 पैसेंजर की उसमें क्षमता थी, जिस समुद्री जहाज में हम चढ़ के गए थे। और पैसेंजर के लिए उसमें 3rd क्लास, 2nd क्लास और 1st क्लास, यानी कि जर्नल, बिजनेस क्लास और VIP 3 प्रकार की उसमें थी।
मिट्टी चेक करानी है, आप मेरे को सैंपल भेज दो। और अगर आप हिसार से अगर करवा सकें तो सबसे बेस्ट हिसार जगह है। मेरा मानना है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के जो किसान साथी हैं उनको हिसार चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। अगर वहाँ आप नहीं करवा पाते हैं तो आप मुझे सैंपल भिजवा दें, मैं मेरे क्षेत्र की जो लेबोरेटरी है उससे करवा दूँगा। लेकिन सही और सटीक जानकारी लेनी है अगर आपको तो हिसार यूनिवर्सिटी को ही प्राथमिकता दी जाए। बाकी जितने भी कृषि मेले लगते हैं उस कृषि मेलों में मिट्टी की जांच निःशुल्क होती है। अगर आप कृषि मेले में जाएं तो जाते वक्त मिट्टी और पानी का सैंपल ज़रूर लेके जाएं और वहां जाके आप जांच करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तेजी मंदी क्या कुछ रहने की संभावना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। बहुत से साथी तेजी मंदी देखने की इच्छुक भी हैं और मेरे कितने व्यू अभी आ रहे हैं या कितने दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि लाइक भी नहीं आ रहे हैं, कमेंट भी बहुत कम हो गए हैं, जाहिर सी बात है दर्शक भी कम हो गए होंगे। तो साथियों तेजी मंदी का जो दौर है वो भी वर्तमान समय में मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में भी बहुत सी वीडियो में हमने बताया, जब तक बारिश और मानसून का मौसम रहेगा यही स्थिति रहेगी, बाज़ार में तेज़ी आने की संभावना नहीं है। और खुदा न खास्ता अगर तेज़ी आ जाए तो वो अलग बात है। वीडियो देखिए भाई जी, धन्यवाद। तो अभी कितने व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं वो भी ये कमेंट कर दो भाई थोड़ा सा, ताकि मेरे को पता चल जाए, क्योंकि मेरे शो नहीं हो रहे। तो कुल मिला के बात करूं तो भी तेज़ी का जो दौर है वो साथियों नहीं है, चाहे आप अपनी फसल बेचना चाहें चाहे आप अपने रोकना चाहें। मेरा जो अनुमान और आंकड़ा है वो यही है कि तेज़ी का दौर नहीं है। तेज़ी का दौर बनने में समय लग सकता है, अगर आप इंतज़ार कर सकें तो, रिस्क ले सकें तो। कन्फर्म नहीं होती है कुछ भी चीज़ें। मुझे नहीं लग रहा इस धरती पर कोई ऐसा किसान पैदा हुआ हो या कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो जो ये बता सके कि चौथे महीने में या 10वें महीने में तेज़ी आ जाएगी, वो भी 100%। तो ये चीज़ें ऐसी देखो एक अंदाज़न अनुमान होता है जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। जो साथी कुछ भी पूछना चाहे भाई अपना कमेंट कर सकते हो, मैं हर साथी का कमेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा जो मुझे अनुभव होगा। और 5-7 दिन का जो टूर था वो हमने कंप्लीट कर लिया। एक फार्मर के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई मेरी वीडियो बनाओ, कोई फार्मर कह रहा है भाई मेरी वीडियो बनाओ, काफ़ी फार्मर के फ़ोन आ रहे हैं। तो अभी हम लोग उन फार्मरों से मिलेंगे, कॉटन में क्या चल रहा है, गुलाबी सुंडी के लिए कौन सी दवा प्रयोग कर रहे हैं, मच्छर के लिए कौन सी दवा प्रयोग कर रहे हैं, जिनका उनको रिजल्ट मिल रहा है, उन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे ताकि दूसरे किसानों को बेनिफिट मिल सके। और जितनी भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि किसान के खेत में जाएं, किसान का फील्ड देखें और किसान का ही अनुभव लें, क्योंकि मैं बताऊंगा तो फिर आप कहोगे यार आपने तो पैसे लेके वीडियो बना दी। इसलिए हम कोशिश करेंगे किसान के यहाँ जाके किसान की वीडियो बनाने के लिए। रघुवीर जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका भी। तो कल सुबह उम्मीद है मैं चाय पानी पी के फील्ड में निकलने की कोशिश करूंगा और अलग अलग क्षेत्र के किसानों से मिलूंगा, जैसे गंगानगर, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, यानी कि जो मेरी जान पहचान के ना हो उन फार्मर से अपने मिलेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि कौन सी दवा वर्तमान समय में आप प्रयोग कर रहे हो, कौन सी बेस्ट है, ताकि एक किसानों को भी बेनिफिट मिल सके अपनी वीडियो के माध्यम से। तो सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा भाई, सारे साथियों से एक निवेदन भी करूँगा, हर रोज़ की तरह अपनी वीडियो के नीचे एक जय जवान जय किसान की कमेंट की उम्मीद करता हूँ। वो बॉर्डर पर बैठे फौजी भाइयों के लिए नरमे में अब ले दवाई दें, ले दवाई कौन सी भाई ये आप पूरा विस्तार से बताएं ताकि दूसरे भाइयों को भी बेनिफिट हो सके। हवाई जहाज़ में कहाँ से कहाँ तक? हवाई जहाज़ में भाई मैं सूरत भावनगर और सूरत से भावनगर तक गया था। तो जिन साथियों को जो दवा बेस्ट है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, वो सारे साथी कमेंट में भी बता सकते हैं ताकि दूसरे साथियों को बेनिफिट हो सके। क्योंकि जिस चीज़ का रिजल्ट नहीं है वो अगर हम बताते हैं तो हमारे किसान भाई कम पैसा बचाते हैं, हम तो लूट गए, कम से कम दूसरे को तो बचा ही सकते हैं। तो जिन साथियों जिस चीज़ की जिस दवा का रिजल्ट नहीं है, जो बीज आपको हल्का लगे, बस आपको वो कमेंट में बताना है। अगला उस चीज़ को माने या ना माने वो अलग बात है, वो मानने या ना माने वो अलग मैटर है। हमें बताना है कि ये चीज़ ऐसी है। अब मैं ये माइक यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को पता है मैं इतने दिन यूज़ कर रहा था, अब इसका रिजल्ट नहीं है, बेस्ट नहीं है, मैंने बंद कर दिया। तो इसमें बताने में कोई फ़र्क नहीं है भैया। बेस्ट माइक कौन सा है मेरी नज़रों में? मैं बोया यूज़ कर रहा हूँ, मेरी नज़रों में वो बेस्ट माइक है। आजकल मैं कोई माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर क्या है कि जब माइक यूज़ कर रहा था तो मेरा फ़ोन हल्का था, फिर आप लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि भाई होठ आगे हिल रहे हैं, आवाज़ पीछे आ रही है। तो ये बोया का माइक है, इसका रिजल्ट नहीं है, मेरे को बताने में काम परेशानी है। मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने पैसे दिए, तो नहीं है यूज़, ये पड़ा है मेरे पास, ये रहा। कोई कहे कि भाई आप इसकी बुराई कर रहे हो, क्या कर रहा हूँ भाई, पिछले कितने दिनों से इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप बता सकते हो जो आप यूज़ कर रहे हो, जो आपको रिजल्ट लग रहा है, वो आप फेसबुक पे लिख के छोड़ दो, बस यार इस चीज़ का रिजल्ट है, मेरे अनुमान से मुझे रिजल्ट मिला है। बस माने ना माने वो अगले की डिपेंड है। अब मेरे को कोई कहे कि भैया फ़ोन कौन सा बेस्ट है, भाई मेरी नज़रों में तो सैमसंग बेस्ट है।
मैंने सैमसंग रखे हैं, मेरे को सैमसंग अच्छा लग रहा है। बाकी दूसरी कंपनियों की मैं बुराई करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। मेरे को सिर्फ से पूरी भारत में जितने भी कंपनियां मोबाइल बनाती हैं, मेरे को सबसे बेस्ट सैमसंग लगता है। मैंने सैमसंग से पैसे थोड़ी लिए हैं कोई, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को ठीक लग रहे हैं। 3-3 साल से मेरे फ़ोन चल रहे हैं। और अभी जो वीडियो में आप देख पा रहे हैं, इसका मेरा फ्रंट कैमरा है वो बेस्ट है। अब हालांकि पिछला कैमरा ख़राब हो गया, वो मेरा मोबाइल 2-3 बार खुलने के कारण ख़राब हो गया, तो वो उसमें कंपनी क्या करे। तो कॉटन में तेज़ी के चांसेस नहीं। देखो भाई, फ़िलहाल किसी भी फसल में कोई तेज़ी के चांसेस नहीं है। अगर तेज़ी के चांसेस होंगे मेरे अनुसार से, या मुझे यूँ लग रहा होगा कि तेज़ी आ सकती है, तो मैं आपको सूचित कर दूँगा। आप जुड़े रहें फेसबुक पेज से, और आपको जो अच्छी लगे, जो आपके ज़रूरत के अनुसार हो, जो आपके लाइक वीडियो हो, वो वीडियो आप देख लिया करें। जो आपको लगे भाई वो मेरे लाइक नहीं, वो वीडियो छोड़ दिया करें। क्योंकि अभी मैं जैसे घूमने गया था, तो वहाँ की हमने कुछ वीडियो बनाई, जैसे हमने वहाँ की समुद्री जहाज़ दिखाई, आसमान में उड़ने वाले जहाज़ दिखाए, बादल ऊपर से कैसे दिखती है, ये चीज़ें दिखाई। हाँ, जिसको ज़रूरत था वो देखे, जिसको नहीं ज़रूरत था वो देखे। क्योंकि जिसको ज़रूरत ही नहीं है, आज की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को जब गाय नहीं खरीदनी है तो मैं गाय वाली वीडियो क्यों देखूँगा। जब मेरे को भैंस नहीं खरीदनी है तो मैं भैंस वाली वीडियो क्यों देखूँगा। क्योंकि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है हम वीडियो वही देखेंगे, जाहिर सी बात है। मैं फिल्में नहीं देखता, बहुत सी फिल्में मिलियन चलती हैं, लोग देखते हैं, मैं नहीं देखता, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की। तो हालांकि मैंने उनको सब्सक्राइब भी कर रखा है। नरमे की हाइट ज़्यादा नहीं है, डंडी लाल हो रही है, क्या दवाई दूँ। देखो, इस तरह से मैं आपको दवा का रिकमेंडेशन अगर करता हूं तो नुकसान होगा मेरे विचार से। पहले आप अपने खेत की मिट्टी की जो जांच करवाई है, पानी की जांच करवाई, वो मुझे बताएं। खेत की पौधे की फ़ोटो मुझे भेजें कि आपके खेत की स्थिति क्या है, पानी आपके खेत में कितना लगा है, आपने क्या क्या अब तक प्रयोग कर लिए हैं। वो सारी चीज़ देखने के बाद अपने बता सकते हैं। यहाँ बैठ के तुक्के मारने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसान का ही नुकसान हो रहा है। घुमाई कर आया कि भाई जी, बिल्कुल भाई जी करिए, दार दे हूँ आशीर्वाद हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। उस रायडा के भाव बताओ भाई, रायडे का मैंने भाव वीडियो में बता दी हैं। आप शायद लेट जुड़े हैं, तो वीडियो आप पीछे करके अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो सारे साथियों से भाई मैं इजाज़त चाहूँगा। काफ़ी लंबी वीडियो हमने बनाई है, क्योंकि हम 5-7 दिन यहाँ नहीं थे, इसलिए कुछ हिस्से को हम धीरे धीरे उसी को ही कवर कर रहे हैं। तो आपका प्यार, सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ। जय जवान जय किसान साथियों।